जय हिंद साथियों, मैं एक्स आर्मी नवनीत योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष, जो है शारीरिक फिटनेस और सुंदर दिखने के लिए क्या क्या खाएं। ठीक है, हम जितने भी नागरिक हैं, सबसे बड़ा दिनचर्या जो हमारा होता है स्वस्थ रहने का, सुंदर दिखने का, जो भी चीज़ है वो पूरा आप लोगों को एक एक करके इसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं, और ताकि हम आपको इतना अच्छे से समझाएंगे जो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो पहला हम लिखे हुए हैं, सुबह उठते ही खाली पेट गिलास गुनगुने पानी, यानी खाली जब पेट आप उठते हैं, सो के उठते हैं, तो खाली पेट जो है सुबह उठते ही एक गिलास गुनगुने पानी, आधा कटा हुआ नींबू और छोटी चम्मच शहद मिला करके, एक चम्मच छोटी शहद जो है मिला करके धीरे धीरे आप पी सकते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, आपका पेट साफ रहेगा, वजन कम होगी और इम्यूनिटी मजबूत होगी। ठीक है, जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, 1 घंटा नित्य दिन एक्सरसाइज करके पसीना निकालें, इससे सभी बीमारियां दूर होती है। ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। जब आप सो के उठते हैं, गुनगुना पानी पीजिए नींबू शहद के साथ, इसके बाद आप एक्सरसाइज करने के लिए जाइए। ठीक है, और एक्सरसाइज का करने का मतलब ये नहीं हुआ गए वॉकिंग करके आ गए, घूम फिर कर आ गए, ऐसे नहीं। यानी दौड़ के किसी भी तरीके से शरीर से पसीना निकलना चाहिए। ठीक है, पसीना आना चाहिए, तब जाकर के एक्सरसाइज हुआ, वो एक्सरसाइज होता है। ठीक है, ये भी जरूरी है। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको बीमारियां भी नहीं होगी, बहुत सारा जो है सो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, और क्या है, चेहरे पे भी शाइनिंग ग्लोइंग आता है, एक अलग चमक दिखता है आपको। ठीक है, शरीर भी फिट रहेगा। अच्छा, तीसरा क्या है, नाश्ता सुबह में जब आप करते हैं तो सुबह का कोशिश कीजिए नाश्ता 8 बजे तक कर लेने का। ठीक है, बहुत सारे क्या करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लड़के बॉयज गर्ल्स जो भी हैं, जितने भी लड़का लड़कियां हैं, तो सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, 9 बजे 10 बजे तक वो दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ धूप लगाते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, और बाकी भी जो है कोई जरूरी नहीं है, बाकी भी जो भी आदमी है ये सब काम करते हैं, 9 बजे 10 बजे, कोई 11 बजे नाश्ता करते हैं, जो कि ये साफ गलत है, ये तरीका ही नहीं है। इसीलिए कभी भी सुबह 8 बजे तक आपको जो है सो नाश्ता कर लेना चाहिए। और भी नाश्ता करने का तरीका क्या है, जब आप नाश्ता करते हैं तो इसमें क्या कीजिए, भीगे हुए चना आप शाम में ही क्या करें, कटोरी में या कोई भी बॉल में लेकर के आप चना को भिगा ले, हरी मूंग भिगा ले, सोयाबीन का दाना आता है वो भिगो ले। ठीक है, काजू अगर हो सके तो काजू भी डाल ले, उसमें बादाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप गुड़ ले लें खाने के लिए, गुड़ होता है ना जो ईख से बनती है, तो सबको पता ही है, तो वो आप गुड़ ले लें। ठीक है, और ये सभी चीज को, गुड़ को भिगाना नहीं तो सुबह में खाना, भिगोने के बाद कम से 12 से 24 घंटा जब भिगा देते हैं आप, तो भिगाने के बाद उसको पूरी तरह आप पानी निकाल करके निचोड़ के एक कपड़ा में क्या करें, बांध के उसको रख दें, और वो अंकुरित होता है, वो ज्यादा बेनिफिट आप लोग के लिए होगा। ठीक है, फिर वो जो है सो खाया करें आप, पर डे सुबह में जरूर खाएं। ये सबसे जो है सो हाई प्रोटीन, विटामिन, हर चीज से, और फैट लेस है, यानी जो इसे आपको मोटापा नहीं होगा, ये बीमारी का घर नहीं है, ये एक ऐसा है जो दिन भर आपको एनर्जी जो है सो देते रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल है। ये आपका जो है ना, जो भी है, हरी मूंग, भिगा हुआ चना, ठीक है, सोया दाना, काजू बादाम, ठीक है, ये सब चीज जो है ना बहुत हाई प्रोटीन है। अगर आप ये खा लेंगे तो ना आपको थकान महसूस होगी, ना आपका जो है सो एनर्जी डाउन होगा, थोड़ा भी लगेगा ही नहीं जो क्या एनर्जी जो है सो हमारा लॉस हो रहा है, मतलब जैसे थका हुआ लग रहा है। ये बहुत ही फायदेमंद चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो नाश्ता इसी प्रकार कीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट में दोपहर का भोजन जब आप करते हैं तो 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक कर लिया कीजिए। आप बहुत आदमी करते हैं 2:30 बजे 3 बजे करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, आपका हेल्थ पूरी तरह चरमरा जाएगा, पूरी तरह बेकार हो जाएगा, गैस का प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, आप आपका शरीर जो है सो कुछ दिनों के बाद जो है सो 100 बीमारियां शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये सब तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आप अपना भोजन कर लीजिए। भोजन में भी रोटी, चावल, दाल, सलाद। ठीक है, और कोशिश कीजिए जो सब्जी आप लोग खाते हैं ना, तो मसालेदार सब्जी ना खाएं, ज्यादा जो है सो मसाला डाल करके, जो हो सके तो थोड़ा मसाला का प्रयोग कम करें, तेल का प्रयोग कम करें। ठीक है, ये सब भी बहुत असर करता है, जब आपका गैस बनाएगा, 100 प्रॉब्लम करेगा, फिर डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है, और शरीर भी फिट नहीं रहेगा।
फिट रखने के लिए ये सब करना पड़ेगा आपको, समझ गए। कम मसाला, अच्छा दही भी लिया करें, समझ गए। तो आप दोपहर में कोशिश करें ये चीज को अपने अंदर डालने का, ठीक है। छठा चीज हम लिखे हुए हैं, खाना जो है सुबह का नाश्ता खाने के तुरंत बाद पानी नहीं ले, ठीक है। अच्छा तो ये इसलिए लिखे हैं, यानी खाना ही नहीं, खाना और सुबह का नाश्ता कहने का मतलब ये है, जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप चीज नाश्ता करते हैं, तो खाने के बाद तुरंत क्या करते हैं हम लोग, वो पानी पी लेते हैं। नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप खाना खाने के बाद जब पानी पीजिएगा तो हम जो चिबाते हैं, अच्छा दूसरा चीज और बताते हैं, जब खाना खाते हैं तो अच्छे से चिबा के खाना है। यानी बहुत आदमी क्या करते हैं, मुंह में लेकर के और 2 बार किए घोट गए, नहीं। आप जैसे ही 2 बार दांत से चबाओगे और तीसरे चौथा बार में आप घोट लोगे तो क्या होता है, हमारे जीभ के नीचे लार निकलता है जहां से, तो वो क्या है, जितना बार हम चबाते हैं तो खाना के साथ क्या है, लार जो है उसमें मिलते रहता है। और जो खाने का पचाने का काम है मेन लार का ही होता है, ठीक है। तो हम 2 बार खाएं तो 2 बार में जितना ही लार निकला तो खाने के साथ उतना ही पेट में गया वो लार, तो यानी उसको पचाने में दिक्कत होगा फिर, क्योंकि पचाता तो लार है। तो इसलिए चबा के अच्छी तरीके से आप तब घोटेंगे तो चबाने में क्या टाइम लगेगा, तब तक में लार भी निकलते रहेगा और उस खाने के साथ अच्छे से लार जो है घुल मिल जाएगा। फिर आप अगर खाते हैं तो खाना अच्छे से पचेगा, डाइजेस्ट भी करेगा और आपको कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखे थे, खाना जो है नाश्ता करते समय तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, पानी जो है तुरंत नहीं पीजिएगा। अगर मान लीजिए आप खाना खाएं, लार जो आपका मिला हुआ है, घुला हुआ है, जो भी पेट में गया है, अब तुरंत हमें 1 लोटा या 1 गिलास पानी पी लिए, तो जो लार का जो क्षमता है, वो कैपेसिटी है खाना को पचाने का, तो पानी में मिलते ही उसका क्या पावर जो है कम हो जाएगा, समझ गए। तो पावर जैसे ही कम हो जाएगा तो खाने को पचाने में टाइम लग जाएगा, फिर आपका खाना पचेगा नहीं ढंग से, डाइजेस्ट होगा ही नहीं, फिर प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो इसलिए खाना खाते तुरंत पानी नहीं पिए, कम से कम 1 घंटा समय दे, ठीक है। ये आदत बनाए, अच्छी फिट रहना है तो ये चीज करना पड़ेगा आपको। अच्छा इसके बाद क्या है, बाहर का खाना जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीज जो है तो साफ छोड़ दीजिए। अगर स्वस्थ रहना है, अच्छे से फिट रहना है, स्वस्थ ही नहीं फिट भी रहना है, तो ये सब चीज छोड़ दीजिए, ठीक है। महीना में 1 बार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बराबर इस सब चीज का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक है। कभी भी आप हेल्थ से स्वस्थ नहीं रह पाओगे, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते रहोगे, ठीक है। ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसमें क्या होता है ना, बाहर में जो आप खाते हो बर्गर पिज्जा वगैरह, उसमें खराब तेल रहता है, मैदा का यूज किया हुआ रहता है, ठीक है, बहुत गंदा होता है, वो सब नहीं खाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग का वैसे अपना जो भी सोचो, ठीक है। इससे बहुत सारा बीमारियां होती है। अच्छा इसके बाद दोपहर का जो आपका भोजन हो जाता है, इसके बाद रात का खाना जो है ना 7 से 8 बजे तक में जो है खा लिया कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब खाना शाम में इसलिए बोलते हैं हम लोग, जैसे हम खाना जो है शाम में खा लेते हैं, इसलिए जो सोने से पहले आप खाना अगर खा लेते तो सोने के टाइम में अगर आप खाना खाइएगा तो खाना को जो है पचाने में दिक्कत होता है। शाम में अगर आप खा लिए तो क्या होता है, शाम से लेकर के 9 बजे 10 बजे तक में आप क्या है घूमते फिरते रहते हैं, तो उतना देर क्या है वॉकिंग होते रहता है, शरीर का मूवमेंट होते रहता है, तो इससे क्या होता है खाना को पचने में आसानी से वो खाना पच जाता है, ठीक है। अगर आप खाना खा करके सो गए तो फिर वो पचाने में भी उसको प्रॉब्लम होगा खाना को, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जो शाम तक आप 7 से 8 बजे तक खा लीजिए, ताकि आप जब तक सोने के लिए जाएं तो आमतौर पर जैसे खाना पच चुका होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये चीज का ध्यान है। अच्छा रात में खाना क्या खाएं, तो जब भी आप रात में खाना खाते हैं तो आपको जो है खाना रोटी खाइए, ठीक है, खिचड़ी खाइए, ताकि उसको आराम से पचने में आसानी से वो पच जाए, ठीक है। इसके बाद हरी सब्जी भी आप ले सकते हैं, दलिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जिसको जो सुविधा है उस हिसाब से आप इस सब चीज में आप कोई भी चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके बाद हो सके तो चाय जो है, दूध वाली चाय पीना छोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूध वाली चाय बहुत ही डेंजरस है। बहुत आदमी क्या करते हैं, सो के उठते हैं सुबह सुबह और फर्स्ट क्लास जो है चाय बना करके एकदम और पीते हैं, जो कि वो आपके लिए जहर है, समझिए, वो जहर है, बीमारी वहीं से स्टार्ट होती है। तो इसी का ख्याल रखिए। अगर आपको पीना ही है तो फर्स्ट क्लास है, लेमन टी पीजिए। लेमन टी में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गर्म पानी कीजिए, उसमें नींबू डालिए, समझ गए, नींबू डाल करके शहद डालिए और फिर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो आपके लिए सेहत के लिए भी होगा, चाय के नाम पर चाय भी बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना चाहते हैं, जो जवान जो दौड़ते हैं, सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, बिहार पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, मतलब कोई भी सेना में हो, या कोई जरूरी नहीं है सेना का, जो सिविल हैं, जो भी ऑफिशियल आदमी है, वो भी एक्सरसाइज करते हैं। हमारी माँ बहन घर के जो है वो भी एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद आदमी क्या करते हैं, आते हैं, खाना खा लिया सब कुछ, लेकिन क्या होता है, पूरे दिन जो है ना हरासमेंट, थकान जैसा महसूस होता है। वहां गलती क्या होता है, जो हम एक्सरसाइज करके आते हैं, 1 घंटा पसीना बहाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर से जितना पसीना निकलता है, वो पानी जो है सो निकलता है, तो वो ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज जो चाहिए शरीर को, वो कमी का, वो जो है ग्लूकोज का कमी पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या करिए, आराम से उसमें जब आप आते हैं, आने के बाद 1 गिलास पानी में नमक जो है आधा चम्मच डालिए, 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालिए, नींबू निचोड़िए और वो घोल लीजिए। उससे क्या होगा, ओआरएस का घोल बन जाएगा आपका, जो मार्केट में बिकता है ओआरएस, ठीक है। तो वो आप पी लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही, इससे क्या होगा, दिन भर के लिए आप फ्रेश हो जाइएगा, ठीक है। तो ये सब चीज का अगर आप ख्याल करते हैं, तो आप पूरी तरह शारीरिक फिट भी रहिएगा और स्वस्थ भी रहिएगा, सुंदर भी दिखिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज का ख्याल रखिए। और हमने आप लोगों के बीच एक अच्छा सा टॉपिक लाया था, कोशिश किया समझाने का, शायद हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ ऐसा नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट फिर से जो है सो नया एक चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।